नमस्ते, मैं हूं गौरव पवार। एजीपी एजुकेशन हब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन एंड अ स्कॉलर पर्सन का दूसरा भाग दिखाने जा रहे हैं। ये स्पेशल एडिशन है। ये जो सीरीज चालू है, एक तज्ञ और एक सामान्य व्यक्ति, एक होशियार व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति, एक होशियार स्टूडेंट और एक सामान्य स्टूडेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसका फर्स्ट सीरीज आपने देखा होगा। फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। उसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है कि फर्स्ट पार्ट में स्टडी मेथड का डिफरेंस दिखाया गया था। उसमें बताया गया था रिपीटेशन इज द मेथड ऑफ स्कॉलर। आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखकर ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज के इस सेकंड पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं द मेंटालिटी, द ब्रेन पावर। जो स्कॉलर रहता है उसकी मेंटालिटी और कॉमन पर्सन, दोनों की मेंटालिटी में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में, उसके विकास में क्या डिफरेंस रहता है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन अ स्कॉलर एंड अ कॉमन, पार्ट 2। जैसे मैंने बताया कि पार्ट 1 में हमने देखा है कि स्टडी द डिफरेंस बिटवीन स्कॉलर एंड कॉमन में फर्स्ट डिफरेंस देखा है कि स्टडी मेथड में क्या डिफरेंस है। कॉमन पर्सन यूज करता है रिवीजन मेथड, जैसे लर्न करता है, आगे जाता है, फिर लर्न करता है, लर्निंग होने के बाद वो पिछला जो उसका रिवीजन करता है। लेकिन स्कॉलर क्या करता है कि लर्न होने के बाद और फोकस क्रिएट करके उस लर्न हुए टॉपिक को रिपीट करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। उसको बोलते हैं रिपीटेशन इज द मेथड ऑफ स्कॉलर। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं मेंटालिटी ऑफ अ स्कॉलर एंड अ कॉमन। इस विषय में बात करने से पहले हमें देखना होगा कि हमारा ह्यूमन ब्रेन रहता है, वो अदर एनिमल और हमारे ब्रेन में जो डिफरेंस है वो हमारा स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें रहता है। हमारा हर एक, कोई भी मटेरियल हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक मटेरियल पार्टिकल से बना रहता है। हमारा बॉडी भी पार्टिकल से बना रहता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से। उन पार्टिकल को हम सेल बोल सकते हैं। तो ब्रेन का जो सेल रहता है उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो हमारा ह्यूमन का जो ब्रेन रहता है उसका स्ट्रक्चर रहता है, वो बना रहता है सेल्स से। ठीक है, उस सेल का नाम है ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट ए सेल ह्यूमन ब्रेन के नर्वस सिस्टम को बनाता है। और उसमें क्या बनता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट में? प्रोड्यूसेस मायोलिन। मायोलिन प्रोड्यूस करने का काम करता है, मायोलिन। ये मायोलिन क्या करता है? जब किसी का मायोलिन इंक्रीज होता है, मायोलिन ब्रेन है, ब्रेन कैसे रहता है मालूम है? जैसा हम हलवा खाते हैं, हलवा लिक्विड, पूरा सॉलिड में नहीं, लिक्विड नहीं, पूरा हलवे के जैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो सेल है वो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? मायोलिन। अगर हमारा ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होता है किसी का भी, किसी भी विषय में, किसी भी स्किल में, तो वो पर्सन उस पार्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो स्किल हो या नॉलेज हो या किसी भी स्टडी का ब्रांच हो, तो उसमें क्या होता है? वो स्कॉलर बनता है, स्पेशलिस्ट बनता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। स्टडी के विषय में जाएंगे तो अदर सब्जेक्ट में इतने मतलब एवरेज थे, लेकिन अदर फील्ड में, अदर स्पोर्ट में भी एवरेज थे, लेकिन क्रिकेट में वो स्कॉलर बने। क्यों स्कॉलर बने? क्योंकि उनका ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल स्पोर्ट के, क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट जो स्पोर्ट है उसमें उनका ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट हो गया। ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है? मायोलिन इंक्रीज होता है और हम स्कॉलर बनने लगते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो डिफरेंस है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? एक्टिवेट होता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कॉन्शियस माइंड एंड
सबकॉन्शियस माइंड। आपको बात समझ में आ गई? हमने क्या देखा कि हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मेंटालिटी में हमने देखा कि कॉमन मैन का जो सेल का ब्रेन रहता है, उसमें जो सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन स्कॉलर का इस क्या होता है, एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होता है। मायोलिन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या डिफरेंस है? तो कॉन्शियस माइंड वो है जो मैं अभी बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये कॉन्शियसली समझ कर बोल रहा हूं, ठीक है। जब आप कुछ भी समझ कर करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्शियसली। जब आप कौन सी भी चीज अनकॉन्शियसली करते हैं, जैसे ड्राइविंग है, कोई भी इंसान ड्राइविंग कर रहा है, को साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, या बड़ी गाड़ी चला रहा है, और बीच में कोई चीज आ जाती है, कोई इंसान आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है, और उसको झटके से दिखाई देता है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसके पैर, उसके हाथ ब्रेक पर चले जाते हैं। ये जो क्रिया होती है, ये जो एक्शन, उसके रिएक्शन होता है, जो वो देखता है उसके बाद उसका जो एक्शन होता है, वो होता है सबकॉन्शियस के माइंड के ओर से, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे स्टडी के बारे में, ये होगा स्किल के बारे में। दूसरा उदाहरण स्टडी के बारे में देखेंगे, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पहले पहले दफा उनका 2 का टेबल 1 2 3 4 याद नहीं रहते, लेकिन जब बढ़ते बढ़ते तो 1 2 3 4 तो याद हो जाता है, उसको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं होता है। 2 का टेबल याद होता है, 5 का टेबल होता है, 10 का टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो सब इजीली ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता है उसका रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं, उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं, वो आपको आत्मसात हो जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो भूल सकते हैं। वो एक्टिवेट, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ज्यादा कॉन्शियस माइंड में जो आज जा रहा है, आपका जो कोई आप पढ़ रहे, स्किल रट रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो सब कहा जा रहा है कॉन्शियस माइंड में। और बाद में उस स्किल में, उस पर्टिकुलर नॉलेज में आप फॉरगेट हो जाता है, भूल जाते हैं पीरियड के हिसाब से। कोई कोई एक दिन में भूलता है, कल क्या खाया याद नहीं रहता है, लेकिन कोई कोई उन किन किन का IQ लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको भूल ज्यादा, मतलब लर्न भी जल्दी करते हैं, फॉरगेट जल्दी नहीं होता है, लेकिन उनका भी फॉरगेट होता है अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। लेकिन आपका IQ लेवल एकदम कॉमन है, आप और स्कॉलर बहुत बड़ा नहीं, लेकिन आपका अगर ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट हो जाता है तो आप स्कॉलर बनने लगते हैं। उसके लिए कि हाई IQ या लो IQ कुछ जरूरत नहीं, आपका नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होना चाहिए। कैसे एक्टिवेट होता है, मैंने बताया कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट कैसे होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा, पहला भाग इसका था डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन स्कॉलर एंड कॉमन। भाग 1 में मैंने बताया कि कॉमन स्टूडेंट लर्न करता है, फिर दूसरा टॉपिक पर जाता है, फिर लर्न करता है, फिर रिवीजन करता है। और स्कॉलर क्या करता है, लर्न करता है, रिपीट करता है, लर्न होने के बाद रिपीट करता है, और रिपीटिशन पर फोकस करता है। अगर एक कॉमन स्टूडेंट को रिपीटिशन मेथड में डाला जाए, उसको लर्न करने को कहा जाए, लर्न होने के बाद उसको अगर रिपीटिशन करने को कहा जाए, ज्यादा बार करने को कहा जाए, तो वो बोर हो जाता है, वो कर नहीं पाता, वो बोलता है सर मेरे को आता है, मेरे को आगे आगे क्या बताइए, ठीक है। तो यही होता है कि कहा है यहाँ पर है, अगर आपको बोर होता है तो आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होने वाला है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS में, कि उसमें देखा है कि जो हीरो रहता है वो क्या करता है, गांधी जी के बारे में बहुत सारा पढ़ता है, और पूरा फोकसली पढ़ता है, उसको बोर होता होगा, उसको कभी स्टडी इतना किया नहीं, लेकिन किया उसने, ठीक है, करता है उसका ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो उसमें मतलब सब कुछ याद हो जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक्टिवेट होता है। मैंने पहले उदाहरण में देखा, सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया, उन्होंने कुछ स्किल सीखा होगा क्रिकेट में, तो झटके से वो उस फील्ड में मास्टर ब्लास्टर नहीं बने, वो स्कॉलर उस फील्ड में झटके से नहीं बने, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया, एक एक चीज, एक एक मुंह को उन्होंने 10-10 हजार बार
लाख लाख बार किया है, सबसे ज्यादा किया है, तो उस तरह से उनका ऑलिगोडेंड्रोसाइट उस फील्ड में एक्टिवेट होगा। ठीक है, इस तरह से हम एक कॉमन से स्कॉलर बन सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि मेंटेलिटी मतलब ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे रहता है एक स्कॉलर और एक कॉमन स्टूडेंट का। हमने ये भी देखा कि हम कॉमन से स्कॉलर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि स्टडी स्कॉलर का स्टडी का मेथड कैसा होता है और उसका हम कैसे एक कॉमन स्टूडेंट कैसे स्टडी कर सकता है और कौन से उसमें ब्रैकेट्स आते हैं, कौन से बैरिगेट्स आते हैं, उसमें कौन से प्रॉब्लम आते हैं, उस बारे में उसके सॉल्यूशन के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अब तक हम आपने 2 भाग देखे, इसके अगला भाग जरूर देखिएगा। तो ये जो सीरीज चालू है डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन एंड स्कॉलर पर्सन, आप जरूर उसको देखिएगा। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, वीडियो ये पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।